भगवान शंकर को एक बार अगर दिल से पुकारा है तो ये निश्चित है कि भगवान शिव, भगवान ओघड़दानी, भगवान शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, भगवान शिव किसी न किसी रूप में आकर आपका और हमारा उद्धार करते ही हैं। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी तो दया करी दर्शन आपको। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपको। आप जिस रूप में उसको पुकारोगे, जिस तरह से आप उसको पुकारोगे, जिस भाव से आप भगवान शंकर को पुकारने का प्रयास करोगे, जिस भाव से आप उसे पुकारोगे, वो मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी शिव आपके करीब में आएगा जरूर, आपके नजदीक में जरूर आएगा। बस शिव जी को पाने के लिए तुम्हारा निर्मल भाव चाहिए। शिव जी को पाने के लिए निर्मल तुम्हारा स्वभाव चाहिए। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी दिखावे से कभी प्रकट नहीं, उसको दिखावा प्रिय लगा ही नहीं। मेरे ओघड़दानी को, मेरे शंकर भगवान को दिखावा प्रिय है ही नहीं। शिव को भाव से कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हो। आप जिस भाव से भगवान शिव की पवित्र कथा का रसपान कर रहे हो, वो देवाधिदेव महादेव सहज भाव से आपको स्वीकार कर लेता है। सहजता का भाव होना चाहिए। भगवान देवाधिदेव महादेव आपकी सहज भाव से, सरलता से, सहजता से रीझ जाते हैं। शिव को रिझाना, बहुत देर तक प्रार्थना में बैठे रहना, या बहुत देर तक साधना में बैठे रहना, या बहुत देर तक उसके मंदिर में बैठे रहना, उससे ये नहीं कि आप 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा भगवान के मंदिर में बैठे हुए हो तो भगवान जल्दी प्रसन्न होगा। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ये विचार कर लिया कि मंदिर में बैठे रहेंगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो। कई लोगों ने ये विचार कर लिया कि हम तीर्थ में जाकर बैठे रहेंगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न होगा। कई लोगों ने ये विचार कर लिया कि हम किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर बैठे रहेंगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न होगा। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है, एक क्षण का भी अगर आप सत्संग कर रहे हैं, एक क्षण का भी भगवान शंकर का दर्शन कर रहे हैं, एक क्षण का भी आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, एक क्षण की भी अगर आप अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं, तो मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे करीब में आता जरूर है। ये निश्चित है, वो पहुंचेगा। अपने जीवन में शिव को पाने के लिए, शंकर भगवान को पाने के लिए हमें कैलाश पर्वत पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई तुमसे कहे कि कैलाश पर्वत पर जाएंगे तो शंकर जी मिल जाएंगे, अगर कोई तुमसे कहे कि हम
कैलाश पर्वत पर जाएंगे तो हमें भगवान देवादिदेव महादेव प्राप्त हो जाएंगे। तो शिव भगवान से, भगवान ओघड़दानी से, भगवान देवादिदेव महादेव से माता पार्वती जी ने भी अपने मन की बात पूछी। माता पार्वती जी भी भगवान शंकर से कहती हैं कि आपका निवास कहां पर है, आप कहां रहते हो? कोई कहता है कि आप कैलाश में निवास करते हो, कोई कहता है आप केदार में निवास करते हो, कोई कहता है आप काशी में निवास करते हो, कोई कहता है आप भीमाशंकर में, कोई कहता है उज्जैनी में, कोई कहता है सोमनाथ में, कोई कहता है नागेश्वर में, कोई कहता है ओमकारेश्वर में, कोई कहता है कि आप कैलाश के निवासी हो, हिमालय और पर्वतों पर निवास करते हो, आप प्रयाग में रहते हो, आप हरिद्वार में रहते हो। कई लोग कहते हैं, माता पार्वती जी भी शिव जी से कह रही हैं कि दुनिया के लोग कहते हैं कि आप यहाँ निवास करते हो, पर भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती अगर तुम पूछ रही हो कि मेरा निवास कहाँ है, अगर तुम पूछ रही हो कि मैं कहाँ रहता हूं, तो देवादिदेव महादेव कहते हैं, पार्वती मैं उस भक्त के हृदय में सदा निवास करता हूं जो दुनिया के लोगों का दुख मिटाने का कार्य करता हो और कहीं ना कहीं किसी ना किसी की सहायता करता हो। और तेरी कृपा बिना एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण शंभु तार तू। शिव कह रहे हैं, भगवान ओघड़दानी कह रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं, मेरा निवास उस भक्त के हृदय में होता। गला पकड़ रहा है, बहुत खींच के बोलना पड़ रहा है। मेरा निवास उस भक्त के हृदय में होता है जो सदा दुनिया के लोगों के लिए, दूसरे के लिए सहयोग की भावना रखता हो। जो किसी ना किसी रूप में दूसरे का सहयोग कर रहा है, किसी ना किसी रूप में दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। शिव कहते हैं मैं उसके साथ में हूं। देवादिदेव महादेव कहते हैं कि मैं उसके करीब में हूं, उसके साथ में।